एक बार इस कार्यक्रम में फिर हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि कर्नाटका के सांसद बीजेपी के सांसद का कहना है कि अब की बार अनंत हेगड़े जी का कहना है कि अब की बार 370 प्लस 400 प्लस अगर इतनी बार हमें सीट मिलती है तो हम संविधान को बदल लेंगे। दोस्तों बड़ी तेज़ यह खबर बड़ी सनसनी की तरफ फैली हुई है पूरे देश में दोस्तों कि एक तरफ बीजेपी के अनंत हेगड़े जी कह रहे हैं कि संविधान जो है हम बदल देंगे, इस बार मेरी सरकार में 400 प्लस की सीटें आ रही। दोस्तों देश को हैरान कर देने वाली खबर है। और इसके ठीक पहले विवेक राय जी भी ने कहा था संविधान के उद्देश्य को बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों क्या अगर संविधान बदल जाएगा दोस्तों तो क्या कौन सा संविधान बनाएंगे लोग? मनोवादी संविधान, जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भगवा झंडा लहराएंगे, यही उनका पहचान है। महिलाओं को पढ़ने के अधिकार से छीन लिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र में सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। दोस्तों यही उनके जो है हिंदू राष्ट्र की विशेषता है दोस्तों। और इसमें देश में जो हालात पूरी फैला हुआ है कि ये लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर बार बार ये लोग संविधान को जो उनके दिल में रहता है फट से निकल जाता है। कभी विवेक राय जी बोल देंगे, कभी अनंत हेगड़े जी बोल दे रहे हैं। उनके हेकड़ी भारत की जनता निकाल देगी। एक लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र उनकी हेकड़ी निकाल देगी दोस्तों। बड़े बड़े तानाशाह की हेकड़ी निकाल देती है। वो ताकत वो भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को बाबा साहब ने दिया है। दोस्तों इस संविधान को बनाने में बाबा साहब ने पूरी अपनी जीवन लगा दिया। दुनिया के सभी पढ़ाई करके इंसान से जानवर बना के रखे थे लोग, उनको इंसान बनाए। संविधान देखिए, संविधान में जो मूल उद्देशिका है जिसमें है स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अगर छीन लिया जाए, आपको धर्मनिरपेक्षता का छीन लिया जाए, आप शोषण के विरुद्ध वाला छीन लिया जाए, समानता का अधिकार छीन लिया जाए तो संविधान में बचेगा ही क्या? यही उनसे डर है कि हमें एक छोटे आदमी और बड़े आदमी में वो लोग हमेशा फर्क करना चाहते हैं। जो संविधान बराबरी का सम्मान दिया, यानी समानता का अधिकार दिया, वह संविधान उद्देश्य में से निकालना चाहते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी जलन तो यही है उनके कि हमें समानता का अधिकार समाप्त कर दिया जाए, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार खत्म कर दिया जाए, ताकि ये लोग हमेशा हमसे नीचे रहें। वही हिंदू शास्त्र के हिसाब से शूद्र नीचे ही रहें। दोस्तों ये उनके मन में खल रहा है। एक शूद्र होकर के, एक निम्न वर्ग होकर के इतना पढ़ कर के इस देश का संविधान लिख दिया और मनोवादी का संविधान जला दिया। दोस्तों सबसे बड़ी डर तो यही है कि उन्होंने बाबा साहेब 1925 में मनोवादी संविधान जला दिया था। दोस्तों यही डर है। अब आपको समझना होगा कि संविधान बचाना है। जो संविधान हमें स्वतंत्रता का आज़ादी दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्षता का आज़ादी दे हुआ है, मत देने का अधिकार, जो भी आपके मूल अधिकार दिए हुए हैं, सारे अधिकार उद्देश्य में से निकल जाए दोस्तों तो आपकी क्या हालत होगी। आप सोच को तो देखिए, जो आपको आज़ादी, अभिव्यक्ता का आज़ादी, घूमने खाने बिजनेस करने, सारी हक अधिकार जो संविधान दिया है, जब ये छीन जाएगा तो आप विचार करिए आप कहाँ जाएंगे, किस स्थिति पर जाएंगे। आपको मानसिक गुलाम बना के दिया जा रहा है। दोस्तों अब देख लीजिए, वहीं पर विपक्ष पार्टियों का कहना है, तमाम विपक्ष पार्टी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी पार्टी से कोई दलित कैंडिडेट खड़ा होता है तो अपने संविधान बचाने के लिए उस व्यक्ति को बिल्कुल वोट नहीं दिया जाएगा, क्यों ही अपने घर का ही क्यों न हो। दोस्तों क्योंकि हमें
लोकतंत्र बचाना है, भारत का संविधान बचाना है, इसलिए उस व्यक्ति को भी हम लोगों वोट नहीं देना है। जनता को समझना चाहिए कि इतने बड़े चैलेंज दे रहे हैं लोग। अनंत हेगड़े जी जो बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि 400 प्लस के बाद संविधान समाप्ति, ऐसा घोषणा अपने मंचों से किया है। दोस्तों, अब आपको समझना होगा, महिलाओं, भाइयों, युवा सभी को समझना होगा कि सब लोग मिलकर अपने संविधान को बचाने, लोकतंत्र के बचाने के लिए आपको जो है करना होगा। संविधान तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो उनके मूल उद्देशिका है उसमें संशोधन करके बदल देंगे, धर्मनिरपेक्ष कर देंगे, मतलब हिंदू राष्ट्र एक हो जाएगा। अब तिरंगा झंडा हटा के ललका अपना झंडा लगा देंगे, गेरुआ वाला झंडा लगा देंगे। तमाम उनके जो खल रही है उसी पर काम कर रहे हैं, इसलिए जो उनके दिल में है वो फटाफट कहा जा रहा है। दोस्तों, अब सरकार उनसे स्पष्टीकरण लेती है कि नहीं लेती है। जैसे विवेक राय जी बोल दिए थे, संविधान को उद्देश्य को समाप्त करने की ज़रूरत है, नया संविधान की ज़रूरत है। दोस्तों, अभी संविधान 50, 60, 70 साल लागू हुआ, उसके पहले भी 50 साल तो लोग जान ही नहीं पाए, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पढ़ाई से कमज़ोर थे। संविधान को अभी भी संविधान को जो है 90% नहीं जानते हैं लोग, 20% पढ़े लिखे लोग जाते हैं और बाकी लोग नहीं जानते हैं कि उनकी कितनी पावर है, कितनी अधिकार है। संविधान को अभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं, केवल सुनी सुनाई जानते हैं कि संविधान से देश चलता है। लेकिन संविधान के बारे में जिस दिन पढ़ेंगे, अपना हक अधिकार जानेंगे, तब ये बाबा साहब को कितना कोटि कोटि नमन करेंगे। दोस्तों, तब उनको पता लगेगा। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, संविधान पढ़ेंगे नहीं, तब तक अपने हक अधिकार को बिल्कुल जान ही नहीं सकते। दोस्तों, वही आपका हक अधिकार छीनने के लिए ये कहा जा रहा है कि अब की पार 400 पार, असंविधान, भारत का संविधान बेकार। यानी ये लोग जिन्होंने बाबा साहब अपने खून पसीने से इस भारत के लिए इतना दुनिया का सबसे सुंदर संविधान दिया, उस संविधान को समाप्त करने के लिए जो उनकी रणनीति है वो बहुत ही गंदी हो चुकी है। दोस्तों, अब आप जनता को समझना होगा, पब्लिक को समझना होगा, अपने संविधान को बचाना होगा। अब जनता अपना निर्णय ले। ऐसे व्यक्ति अपने घर के ही क्यों न हो, उसको बिल्कुल वोट नहीं देना है। केवल जो संविधान बचाए, जो लोकतंत्र बचाए, जो हित के काम, किसानों के रोजगार के लिए काम करे, उसी को अपने वोट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, यह बात अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।